विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है ना। विलोम का मतलब क्या? उल्टा। मैं जो बोलूँगी तुम उसका उल्टा करोगे, ठीक है। मैं बोलूँगी बच्चों लिखो तो तुम नहीं लिखोगे। मैं बोलूँगी याद करो, तुम याद नहीं करोगे। मैं बोलूँगी बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओगे, ठीक है। मैं बोलूँगी क्लास से बाहर जाओ, तुम अंदर आ जाओगे, ठीक है। उल्टा, ठीक है ना। उल्टा करना क्या कहलाता है? विलोम शब्द। लेकिन तुम लोग उल्टा करना मत ना, तुम लोग सीधा काम करना। पहला है देश। देश का मतलब जहाँ आप रह रहे हैं। अब देखो, हम लोग को सिर्फ याद नहीं करना है, मैं समझा आपको क्यों रही हूँ, ताकि आपको इसका मतलब समझ में आए। अभी मैं पूछूंगी तुषार, अभी मैं मतलब पूछूंगी। देश का मतलब क्या होता है? जिसमें अलग अलग देश होता है, ठीक है ना। आप जिसमें रह रहे हैं वो आपका देश है, और आपके देश के अलावा जितने भी देश हैं वो क्या हैं? विदेश है। अमेरिका तुम्हारे लिए विदेश है, अमेरिका वालों के लिए वो उसका देश है, ठीक है ना। तुम जहाँ रहते हो वो तुम्हारा देश है। शांतनु और महेंद्र थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ। तुम जहाँ रह रहे हो वो तुम्हारा देश है, उसके अलावा बाकी जितने देश हैं वो क्या हैं? विदेश हैं। वीर का मतलब क्या होता है? बहादुर। और कायर का मतलब क्या होता है? डरपोक, ठीक है। आपने वीर को देखा है? किसी वीर को, किसी एक वीर का एग्जाम्पल दो जिसको तुम जानते हो, जो वीर थे। महाराणा प्रताप तो वीर हो गए, वीर का एग्जाम्पल। कायर का एग्जाम्पल दो, जो कायर थे। कायर का मतलब जो युद्ध में जाए और डर लगने लगा कि अरे 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 हम लोग तो हार रहे हैं, मारे जाएंगे, तो सब भाग जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कायर, ठीक है। डरपोक, डर गए, भाग गए। किसी कायर का एग्जाम्पल पता है क्या आपको? अंग्रेज भाग गए थे, ठीक है ना। जब सारे इंडियन खड़े हो गए तो अंग्रेज भाग गए थे, तो उस टाइम अंग्रेज क्या कहलाएंगे? कायर कहलाएंगे। धर्म अधर्म, महाभारत में बताओ धर्म किसने किया? अधर्म किसने किया? अधर्म का मतलब गलत काम करना, ठीक है ना। सब गलत काम करना उसको कहते हैं अधर्म, और जो अधर्म करता है उसको बोलते हैं अधर्मी। क्या बोलते हैं? अधर्मी। शांतनु। न्याय का अन्याय, तुमने मूवी में देखा है ना, लेडीज जाती है जज के पास, कहती है मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है। न्याय चाहिए तो मतलब अगर किसी के साथ सही फैसला हुआ है तो कहेंगे उसके साथ न्याय हुआ, लेकिन किसी के साथ सही फैसला नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके साथ अन्याय हुआ। पराधीन स्वाधीन, बताओ एग्जाम्पल। पराधीन का मतलब क्या? पराधीन, स्वाधीन। हमारा देश जब अंग्रेज थे तो देश हमारा क्या था? पराधीन था, गुलाम था, और बाद में क्या हो गया? स्वाधीन हो गया, स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अंग्रेज कायर थे ना, भाग गए, तो देश क्या हो गया? प्रसन्न का अप्रसन्न। देखो मैं ऐसे हूँ, खुश हूँ, क्या हूँ मैं? प्रसन्न हूँ। क्या हो गई मैं? अप्रसन्न हो गई। या ऐसे कर लूँ, क्या हो गई? अप्रसन्न। मैं मुंह बना लूँ, दुखी हो जाऊँ तो भी अप्रसन्न हूँ। और अगर आयुष ने हंस दिया तो आयुष क्या है? प्रसन्न है, ठीक है। हंसते हो तो प्रसन्न हो, ठीक है, और ऐसे बैठे रहते हो तो क्या है? अप्रसन्न है। अप्रसन्न नहीं, अप्रसन्न। पवित्र का अपवित्र। पवित्र का मतलब क्या होता है? क्या तुम लोग नहा धो लोगे तो पवित्र हो जाओगे? नहाओगे नहीं तो अपवित्र रहोगे? नहीं, पवित्र शरीर नहीं होता है, पवित्र आत्मा होती है। पवित्र का मतलब जैसे हमारा त्योहार आता है, जैसे तिरंगा है ना, हमारा तिरंगा क्या है? कहते हैं पवित्र है, पवित्र, रिस्पेक्ट देना है, ठीक है ना। और अपवित्र का मतलब होता है वही जिसको तुम नहाने से ही अपने ले लो, ठीक है, अभी वैसे ही कहते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रारंभ और समापन। प्रारंभ का मतलब चलो क्लास स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, अब हैव अ नाइस डे, क्लास ओवर, क्या हो गया? समापन, समापन। पक्ष का विपक्ष। आज के समय में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, बहुत सारे हैं, सब विपक्ष में है, ठीक है ना। हाँ, तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के, यानी कि मैं अगर कहूँ है ना कि भाई मैं जा रही हूँ वाटर पार्क, कौन कौन मेरे पक्ष में है?
ठीक है, ओके, सिट डाउन। अब मैं वाटर पार्क घूमने जा रही हूँ, कौन कौन मेरे विपक्ष में है? ठीक है, हम लोग चलेंगे पक्का, इसको छोड़ जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, हम लोग वाटर पार्क नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ भी तुमको नहीं ले जाएंगे। तुम विपक्षी हो ना, इसलिए। आगे देखो, पार का अपार। अपार, भगवान ने उसको अपार धन दिया है, बहुत सारा, ठीक है ना। हाँ, पार का अपार। पूर्ण का अपूर्ण, ठीक है। जैसे तुषार, तुमने होमवर्क तो पूर्ण किया था अपना, ठीक है। और कोई था जिसने होमवर्क पूर्ण नहीं किया था? किसने? हाँ, उसने तो किया ही नहीं था। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है थोड़ा बहुत तो किया हुआ है। अपूर्ण इसने किया था, दिव्यांशु ने अपूर्ण किया था। पूर्ण का मतलब कंप्लीट, अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट। पराजय और विजय, पराजय और विजय। अंग्रेजों की और हमारे देशवासियों का जब फाइट हुआ तो कौन पराजय हुआ और विजय किसकी हुई? पूर्व का पश्चिम। पूर्व किधर है? पूर्व, पूर्व कौन? पूर्व दिशा उसको हम क्यों कहते हैं? सन उधर से निकल रहे हैं तो वो क्या है? पूर्व। और इधर सन क्या है? जा रहे हैं तो वो क्या है? पश्चिम। तो पूर्व का क्या होता है? पश्चिम। रुचिका, व्हाट आर यू डूइंग? आगे देखिए, प्राचीन का नवीन। प्राचीन मतलब क्या हुआ? पीछे। प्राचीन, प्राचीन मतलब पीछे के समय में जाओ, ठीक है ना। प्राचीन समय में क्या लोगों के शरीर पर छोटे छोटे बाल हुआ करते थे? बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। क्या प्राचीन समय में लोग 2 रोटी खा के काम चलाते थे? ज़्यादा खाते थे। क्या प्राचीन समय में लोगों को पिज्ज़ा बर्गर मिलता था? नवीन समय में मिलता है। क्या प्राचीन समय में मोबाइल था? क्या प्राचीन समय में एरोप्लेन था? नहीं। तो वो सब प्राचीन, पहले की समय की बात हो गई। और नवीन समय मतलब आज का समय, है ना। आज तो तुम्हारा दोस्त अमेरिका में बैठा है, उससे बात करना है, टक 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 टक, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, वो बात हो जाती है तुरंत, है ना। तो ये आज क्या है? नवीन समय है। कठिन का, मैथ्स के क्वेश्चन कठिन थे या सरल थे? वैसे कठिन सवाल भी रहता है ना, तो मैं उसको तुम लोग को जब बताऊंगी तो वो मैं उसको सरल कर देती हूँ, ठीक है। तो कठिन था लेकिन वो सरल हो गया, ठीक है। कठोर का कोमल। शांतनु, क्या तुम्हारा हृदय कठोर है? कठोर का कोमल, सॉफ्ट। माता का पिता। भीतरी का, भीतरी यानी कि अंदर। अभी अंदर क्या कर रही थी बाई जी? हाँ, तो भीतर में सफाई हो रही थी और बाहर में कॉपी का क्या हो रहा था? करेक्शन हो रहा था, ठीक है। भयभीत और निर्भय। भयभीत मतलब, ठीक है, अभी तेंदुआ आ गया, हा हा हा, मैं भी पढ़ाई करूंगा। तुम क्या होगे? भयभीत होगे क्या? अच्छा, तेंदुए को मार देगा। आ रहा है तेंदुआ, एक तेंदुए ने एडमिशन लिया है, आ रहा है वो। चलो तुम बताओ कनेश, अगर तेंदुआ आ गया क्लास में तो तुम भयभीत होगे या निर्भय? भयभीत हो जाओगे। और अगर तुम सारे के सारे मिलकर उस तेंदुए के ऊपर अटैक कर दो तो तेंदुआ भयभीत हो जाएगा ना। हाँ, तो भयभीत का क्या होता है? निर्भय। अरे पुष्पेंद्र, अभी तुम क्लास में नहीं आ सकते। उसके बाद है बेईमान। बेईमान का, उस दिन तुम लोग पैसे का लेन देन कर रहे थे, अब तुमने कहा कि तुम मुझे 1000 रुपीज़ वापस करोगे, दूसरे ने कहा कि 1000 रुपये का, मैंने तो तेरे से 500 ही लिए थे, झूठ बोल दिया। तो उसने क्या कर दी? बेईमानी कर दी। क्या कर दी? बेईमानी। पुष्पेंद्र, तो बेईमान का क्या होता है बच्चों? ईमानदार। सम्मान का होता है अपमान, अपमान, है ना। सम्मान मतलब क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान करते हो?
क्या तुम अपने पापा का सम्मान करते हो? अगर तुम्हारे पापा ने कहा कि बेटा चल दुकान चल, हेल्प करा, करोगे? हाँ, सम्मान करना। ठीक है, मैं क्लास में आती हूँ तो तुम क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मैम। ये क्या है? सम्मान ही तो है ना? मैं कहती हूँ बेटा चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाते हो, ये सम्मान है। मैं कहती हूँ रुचिका मत लिखो, रुचिका अगर नहीं लिखती है तो वो सम्मान है। ठीक है, सम्मान का अपोजिट क्या होता है? अपमान। रात का अभी क्या है? और जब तुम रात को सो जाओगे तो क्या रहेगा? लायक का नालायक। कहते हैं ये मेरा बेटा बहुत लायक है, ठीक है, और ये एकदम नालायक है, दिन भर घूमता रहता है ना, तो वो क्या है? नालायक है। दक्षिता, दिव्या वॉल्यूम कम करवा दो। इनको दक्षिता को तुम उधर ले लो दिव्या। उसके बाद हो गया सफल का असफल। सफल मतलब क्या? मान लो कि एग्जाम दिया तुमने और एग्जाम में पास हो गए। कनिष्क, तुमने एग्जाम दिया, एग्जाम में पास हो गए, तो तुम क्या हो गए? एग्जाम में सफल हो गए। लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए, अगर थर्ड पोजीशन पे आ गए शांतनु, तो क्या हो गए? असफल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है सस्ता का महंगा। ठीक है, कोई कपड़े बहुत सस्ते होते हैं और कोई कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न कौन पूछता है? उत्तर कौन देता है? तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा प्रश्न कौन पूछता है? कनिष्क, और कनिष्क का जोड़ीदार आ गया है ये। दोनों ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सुलभ का दुर्लभ। सुलभ मतलब देखो, कोई रास्ता होता है बहुत आसानी से तुम पहुंच जाते हो, और कोई रास्ता होता है बड़ी कठिनाइयों वाला, तो कठिनाई वाले रास्ते को क्या बोलते हैं? दुर्लभ। क्या बोलते हैं? सुलभ मतलब सरल, एकदम आराम से निकल जाओगे। दुर्लभ मतलब कठिन। जो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी बड़े होगे, डॉक्टर बनोगे, ये रास्ता तुम लोग का सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सौभाग्य का दुर्भाग्य। अच्छा, सद्गुण, जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण होते हैं, है ना, अच्छे अच्छे गुण, उसको बोलते हैं ये सद्गुण, इसके सद्गुण। ठीक है, और जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं होते, बदमाश होता है ना, गंदे शब्द इस्तेमाल करता है, सबसे फाइट करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, वो कौन होता है? उसके अंदर क्या भरा हुआ है? उसके अंदर दुर्गुण भरा हुआ है ना। बहुत सारे गंदे गुण भरे होते हैं तो दुर्गुण, अच्छे गुण भरे होते हैं तो सद्गुण। देखो, तुमको मतलब समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, सौभाग्य का दुर्भाग्य। कहते हैं कि मेरा बहुत ही सौभाग्य था कि मुझे जिज्ञासा जैसी बेटी मिली। ठीक है, मान लो इसके पेरेंट्स बोलते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सौभाग्य। मतलब उनको लकी, एक होता है लकी और एक होता है अनलकी। जैसे नोबिता कहता है ना हमेशा, मैं तो, मेरा लक ही खराब है। नोबिता हमेशा कहता है कि मेरा लक खराब है। ठीक है, जियान जब उसकी पिटाई करता है, तो सौभाग्य और दुर्भाग्य। अच्छा सब कुछ है तो सौभाग्य है, बुरा होता है तो भाग्य को दोष देते हैं, है ना, तो दुर्भाग्य। स्वच्छ का मलिन। क्लास कैसा हो गया? इसके पहले तुम लोगों ने क्लास को क्या कर दिया था? मलिन। मलिन, मलिन मतलब गंदा। शुभ का अशुभ। ठीक है, कहते हैं आज बड़ा शुभ दिन है, वैसे भी आज शुभ दिन है, आज कृष्ण भगवान आए थे, आज जन्माष्टमी है, हैप्पी जन्माष्टमी। आज 12 बजे सोचो कि खुद भगवान ने जन्म लिया था आज के दिन, बहुत बड़ा शुभ दिन है। ठीक है, तो इसको कहेंगे शुभ दिन। अशुभ दिन, अगर कभी किसी का कुछ बुरा हो जाता है किसी के पास, तो कहता है आज का दिन बड़ा ही अशुभ है मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद शांति का अशांति। तुम लोग कितने शांति से बैठ के पढ़ रहे हो? शांति है। अभी तुम लोगों का अचानक स्क्रू ढीला हो गया और तुम सब ने अशांति मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी शांति अशांति। देखो, हानि लाभ। कल के सैटरडे के क्वेश्चन में कुछ लोगों को हानि हो रही थी, मतलब घाटा लग रहा था, और कुछ को लाभ हो रहा था, यानी कि फायदा हो रहा था।
कुछ को तो पैसे वापस करने पड़ रहे थे, उसको हानि हो रही थी, और जिसको पैसे मिल रहे थे उसको लाभ हो रहा था। परिचित का अपरिचित, है ना। अगर तुम किसी को जानते हो, हुसैन, ओ हुसैन, अगर तुम किसी को जानते हो तो तुम कहोगे कि वो मेरा परिचित है, और अगर नहीं जानते हो तो क्या कहोगे, वो मेरा अपरिचित है। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और रास्ते में कोई मिलता है आपको जो कहता है अरे बेटा इधर आ, ये लो चॉकलेट, और तुम उसको नहीं जानते हो, तो तुम्हारे लिए वो क्या है, अपरिचित है। क्या तुमको उसके पास जाना चाहिए? क्या चॉकलेट लेना चाहिए? क्या बातें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है। अपरिचित, ठीक है ना। जिसको आप जानते हैं परिचित। आपने दरवाज़ा गेट खोला और कोई आपका अपरिचित है, घर में आप कोई नहीं है, आप ही हो, और अपरिचित है, वो बोलता है कि बेटा मैं अंदर आके बैठ जाता हूँ, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, है ना, पानी पिलाओ। क्या तुमको बैठाना चाहिए? नहीं, क्योंकि तुम अभी जानते नहीं हो और तुम बच्चे हो, तुम घर में अकेले हो, है ना। तो अपरिचित। क्लियर, समझ आ गया? अब आपको क्या करना है बेटा, इसको पहले लिखना है। एक पॉइंट की भी मिस्टेक हुई तो मार्क्स कटेंगे, नंबर 1। उसके बाद अभी आपको ये याद करके भी सुनाना है। ठीक है, चलो वंशिका।